वेलकम एवरीवन, वेलकम टू सत्यम क्लासेस। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए डेसिमल की ये डेमो क्लास को आपको कैसे पैनल के सामने रिप्रेजेंट करना है, इससे रिलेटेड हम डेमो को देने वाले हैं। आपको करना क्या है, ध्यान से सिर्फ सुनना है और आपको देखना है किस पॉइंट पर कौन कौन से वर्ड्स को, कौन कौन से एक्शन को मैं यूज कर रहा हूं और उसको कोशिश करनी है कि प्रैक्टिस कर करके अप्लाई करना है। देखिए, मोबाइल में देखने और प्रैक्टिस करने में जमीन आसमान का अंतर होता है। आपको बिलीव नहीं होगा तो एक बार मेरी पूरी डेमो क्लास देखना और उसके बाद वही सेम चीजें आप करने की कोशिश करना, कैमरा रिकॉर्ड करना और शुरू से अंत तक। प्रॉब्लम क्या होती है कि हम स्टार्टिंग में तो देख लेते हैं कि हमें तो आ रहा है, लेकिन जब हम बाद में यही चीज करना शुरू करते हैं तो स्टार्टिंग वाला फेज तो आता है, लेकिन इंटरव्यूअर मान लो आपको ध्यान से सिर्फ सुन ही रहा है कि चलो आज पढ़ाओ, देखते हैं कितना पढ़ा लेते हो, तो फिर क्या करोगे? या फिर मान लो आपकी वो स्टार्टिंग फेज से मंत्रमुग्ध हो गया और लास्ट तक वो चाह रहा है देखना, तो फिर क्या करोगे? तो एट दैट पॉइंट आपको रेडी रहना है। एंड देखिए, जो टॉपिक हम आज पढ़ने वाले हैं, क्लास फिफ्थ के आंसर मेंशन है डेसिमल। चैप्टर का नाम है टेंस एंड हंड्रेड। आप क्लास फिफ्थ की एनसीईआरटी जब पढ़ोगे तो उसके अंदर चैप्टर का नाम है टेंस एंड हंड्रेड्स, तो वहीं पर आपको डेसिमल को इंट्रोड्यूस कराया गया है। तो डेसिमल को पढ़ने के पहले या डेसिमल को पढ़ाने के पहले आपको एक चीज की इंफॉर्मेशन और होनी चाहिए कि जब भी आप डेसिमल पढ़ाने जा रहे हो तो जो बच्चा पढ़ने वाला है डेसिमल, उसे बहुत अच्छे से या नहीं भी अच्छे से तो उसको बेसिक कंसेप्ट फ्रैक्शन के आते होंगे और वो आसानी से इस चीज को समझ सकता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड हाँ, लास्ट में मैं आपको कुछ टिप्स भी बताऊंगा कि कौन कौन सी गलतियां किस किस पॉइंट पे आप कर सकते हो, वो पॉइंट भी आप कॉपी में मेंशन कीजिएगा। ठीक है, ये एक एज अ डेमो क्लास है। अगर आप हमारे पूरी डेमो क्लास देखना चाहते हो, हमारे एप्लीकेशन से जुड़ सकते हो, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। ठीक है, आप वहां पर हमसे जुड़ सकते हो, हमारे कोर्स के थ्रू जुड़ सकते हो। और अगर आपको हम कोई और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन चाहिए, आप हमारे व्हाट्सएप 9682904159 पे आप हमें कमेंट मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो। हाँ, ठीक है, आपकी जो भी क्वेरी रहेगी वहां पे सॉल्व की जाएगी। ठीक है, तो चलिए, आज का टॉपिक आपको पता है कि डेसिमल है, लेकिन अब आपको ऐसे देखना है कि टॉपिक आपको नहीं पता है। आपको जो मैं स्टोरी, जो मैं एक्टिविटी करवाने वाला हूं, उसमें सिर्फ इन्वॉल्व होने की कोशिश करनी है, एज ए स्टूडेंट देखना है। ठीक है, पहले कोशिश करो कि आप कक्षा 5 के स्टूडेंट हो और मैं आपको पढ़ाने आया हूं, फिर आप देखो एंड आफ्टर दैट आप ये देखो कि आप उसको कैसे पढ़ा सकते हो, और कोई और कक्षा 5 का स्टूडेंट है तो उसको कैसे पढ़ा सकते हो। ठीक है, देखिए, मेरी जो भी डेमो होगी वो दोनों लैंग्वेजेस में होगी। ऐसा होगा कि मैं एक बार हिंदी बोल रहा हूं फिर वही इंग्लिश में कन्वर्ट कर रहा हूं, तो मैटर ये करता है कि मैं वो जो चीज समझाने चाह रहा हूं वो बच्चे तक पहुंचा रहा हूं कि नहीं। ये चीज को आप बहुत ध्यान से देखिएगा। ठीक है, मैं दोनों लैंग्वेज में इसलिए दे रहा हूं क्योंकि मैं एक ही वीडियो के थ्रू दोनों ऑडियंस को समझा देना चाहता हूं कि आप वहां पे कैसे कंफर्ट हो सकते हो दोनों ही भाषाओं में। ठीक है, नॉर्मल लैंग्वेज यूज करनी है जो बच्चे को अंडरस्टैंडेबल हो, जो ज्यादा टफ या बोला जाता है कॉम्प्लेक्स वर्ड्स का यूज हमें नहीं करना है। नॉर्मल लैंग्वेज हमें यूज करनी है, जो उसकी बोलचाल की भाषा में हो, ऐसी लैंग्वेज हमें क्या करनी है, यूज करनी है। सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट द सॉरी, स्टक हो गया। देखो, यहां से एक चीज और सीखनी है कि एक टीचर से गलती हो सकती है, उसकी गलतियों को एक्सेप्ट करना सीखो, अपनी भी गलतियों को एक्सेप्ट करना सीखो। ठीक है, तभी आप आगे सीख पाओगे, तभी आप एक लर्नर बन पाओगे, और लर्नर होना एक टीचर के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट द डेमो एंड द डेमो इज बिलोंग्स टू द decimal topic. So how we can introduce it in front of the panel? The very first thing, let us start acting mode on. Hello childrens, how are you? कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सो आज मैं आप लोगों को एक बहुत अमेजिंग इंटरेस्टिंग एक्टिविटी कराने वाला हूं। क्या आप लोग तैयार हो? So today I am going to deliver an amazing, interesting activity. Are you ready? Yes sir, yes sir, definitely, very good, बहुत बढ़िया। So before starting the activity, I want to tell a story.
इस एक्टिविटी को शुरू करने के पहले मैं आप लोगों को एक बहुत ही अच्छी सी स्टोरी सुनाना चाहता हूं। आप लोग तैयार हो? यस सर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सो द स्टोरी इज among of you a student who is the student of class 5 who is the student of class 5। ये जो कहानी है वो आप ही में से एक बच्चे की है, एक विद्यार्थी की है जो कि कक्षा 5 का विद्यार्थी है। एंड द स्टोरी डे इज संडे, इट वॉज संडे। स्टोरी का जो दिन था वो संडे था। सो ऑन दैट डे सोहन वॉज वेकअप इन द मॉर्निंग। उस दिन सोहन क्या हुआ? सुबह में जगा। एंड व्हाट ही सॉ, उसने क्या देखा? ही सॉ हिज फादर, उसने अपने पिताजी को देखा। ही सॉ हिज फादर वॉज मेजरिंग द लेंथ ऑफ द टीवी। नाउ यू कैन इमेजिन द बोर्ड एज अ टीवी। ओके, you can imagine the board as a TV. So his father was measuring the length of TV, and after measuring the TV he also measured the length of the wall, and at the same length he also measured the length of the wall. Got it? मतलब कि वो अपने पिताजी को देखा कि जब उसके पिताजी टीवी को माप रहे थे उसके बाद वो दीवार को माप रहे थे। Then he is curious. He was curious to know why the father is measuring the TV, and after measuring the TV, he measured the wall. बच्चा क्या हो गया? सोहन क्या हो गया? क्यूरियस हो गया। आप लोग भी हो गए ना? यस, वेरी गुड। क्यों माप रहे थे टीवी को और फिर दीवार को? Then he asked his father, why are you measuring the TV and after that measuring the wall? आप क्यों टीवी को माप रहे हैं एंड उसके बाद दीवार को क्यों माप रहे हैं? देन हिज फादर रिप्लाइड टू हिम, आई वॉन्ट टू सेट द टीवी इन द मिडल ऑफ द वॉल। मैं इस टीवी को दीवार के बीचों बीच सेट करना चाहता हूं। सो हिज फादर आस्क्ड टू सोहन, हिज फादर आस्क्ड टू सोहन, उसके पापा ने, सोहन के पापा ने सोहन से पूछा, क्या तुमने कभी कोई चीज एक्यूरेट मापा है? डू यू एवर मेजर एनीथिंग टू फाइंड द एक्यूरेट लेंथ ऑफ द थिंग? क्या तुमने कभी भी एक्यूरेट किसी चीज को मापने की कोशिश की है? जैसे योर टूल बॉक्स, योर फिंगर, योर पेंसिल। तो आप लोग मुझे बताओ कि क्या आप लोगों ने कभी कोई चीज की एक्यूरेट लेंथ निकाली है? नो सर, यस सर, चलो कोई बात नहीं। तो नाउ हिज फादर गेव हिम अ टास्क। उस सोहन के पापा ने उसे एक टास्क दिया क्योंकि संडे का दिन था। सो सोहन के पापा ने उसे एक टास्क दिया, you have to measure the small pencil which is in your tool box। तुम्हें क्या करना है? वो छोटी सी पेंसिल क्या करनी है? मेजर करनी है जो टूल बॉक्स में है। सो नाउ यू ऑल टेल मी हाउ सोहन कैन मेजर द पेंसिल। थिंक 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 एंड टेल मी। ओके, डू यू हैव द टूल which is used to measure the small pencil? Yes sir, no sir। So very good, कोई बात नहीं। I want to tell you that how Sohan can measure the pencil. He can use the scale which is in your toolbox. Got it? You can see over there. Okay, so I think you also can measure the small pencil. Now the activity begins. I know you all have a small pencil, so bring out your pencil from your toolbox and also a scale, and let's measure it.
अपने अपने पेंसिल, जो सबसे छोटी वाली पेंसिल होगी उसको बाहर निकालिए और अब हम उसे क्या करेंगे, मेजर करेंगे। ओके, एंड उसको राइट डाउन भी करेंगे। सो लेट अस मेजर द पेंसिल। नाउ assume that this is my pencil. Okay, now assume that this is my pencil. Okay, and how I can measure it? Now assume that this is my scale and I know you all have a scale. Okay, and you can see on your scale there is 0, 1, 2. Yes or no? There is 0, 1, 2 and dot dot, like that. Yes or no? Yes sir. Okay, very good, बहुत बढ़िया. So how can we measure it? How can we measure it? अब देखिए यहां पर 2 पॉइंट आपको स्टूडेंट को समझाने हैं, जो कि आप वहां पे बच्चों को बता बता के समझा सकते हो। कैसे समझा सकते हो ये मैं आपको समझा रहा हूं। देखिए पेंसिल जो होगी वो कुछ इस तरह से होगी। तो जब भी आप इस पेंसिल के पास ये स्केल लगाओगे ना, तो ये जो निब है ये आप एग्जैक्ट नहीं बता पाओगे कि किस पॉइंट पे आ रही है। ये मैं आपको समझा रहा हूं, तो समझने की कोशिश कीजिएगा कैसे आप एक्यूरेट बताओगे बच्चे को कि एक्यूरेट लेंथ कैसी है। तो आपको कहना क्या है बच्चे से, पुट द पेंसिल ऑन योर कॉपी नाउ। अब ये डेमो है जो स्टार्ट मैं कर रहा हूं। पुट द पेंसिल ऑन योर कॉपी एंड पॉइंट आउट द निब and point out the back portion of the pencil. Okay, now remove the pencil from there and put the scale on both the point and put the scale on the both the point. So you can see over there the pencil nib is between 1 and 2. Pencil nib is between 1 and 2. So what is the length of the pencil? Sir, the length of the pencil is 1 centimeter and what is this? So now we are going to understand about what the blocks are says. What the block says. There is 1 centimeter. 1 and 2. There is 1 centimeter. And 1 centimeter has 10 equal part. What? 1 centimeter has 10 equal part. 1 centimeter has 10 equal part. 10 equal part. Okay, clear? Each part of 1 centimeter, each part of 1 centimeter, each part of 1 centimeter, 1 centimeter is 1/10 of a centimeter, is 1/10 of a centimeter, and 1/10 of a centimeter, 1/10 of a centimeter, 1/10 of centimeter is called millimeter, is called millimeter. Okay, समझ में आया? Clear? So what is this? You can see on the scale there is 10 equal part. You can see on the scale there is 10 equal part. And we also can say that each part is point, is each part is 0.1 centimeter. Okay, clear? And we can read it as 0.0
0.1 centimeter, 0.1 centimeter. So now tell me the length of the pencil. You can see over there. This is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and the nib of the pencil is at 7. So you can see over there 1/10 of centimeter. 1/10 मीन्स एक ब्लॉक जो होगा सेंटीमीटर का उसे हम 1/10 बोलते हैं। तो कितने ब्लॉक तक हम चले हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 ब्लॉक तक चले हैं, मीन्स 7/10 हो गया। ओके, तो 1/10 को हम मिलीमीटर बोलेंगे, तो 7/10 को क्या बोलेंगे? 0.7 millimeter. So the length of the pencil is 1 centimeter 7 millimeter. 1 centimeter and 7 millimeter. Clear? 1 centimeter and 7 millimeter. Now you can write it like 1.7 centimeter. Now you can ask, sir, how it is possible? Because of that each part is 0.1 centimeter and each part is known as 1/10 of centimeter. It is known as millimeter. So we can say that 0.7 millimeter is 0.7 centimeter. Okay, 0.7 millimeter is 0.7 centimeter. Okay, so this point is also known as decimal. So today's our topic is decimal. Okay, so today's our topic is decimal. Now every student can measure the accurate length of pencil or the nail of the finger or the finger length, accurate length. You can measure the accurate length and you can write it like this. Okay, when the nib is on 7 point, you can 1.7. When the nib is on 4 point, you can write it 1.4 centimeter. Got it? Clear? So now अब मैं आप लोगों को समझाना चाहूंगा कि जब हम इतना, अब ये जो बोर्ड है ये जो भर गया है, इसको वापस से मैं क्या कर सकता हूं? मैं इसको इरेज कर सकता हूं और फिर मैं यहां पे क्या कर सकता हूं? वो जो एग्जाम्पल है जो मैंने वहां लिखा है उसको छोड़ करके मैं बच्चों को क्या कर सकता हूं? प्रैक्टिस के लिए दे सकता हूं कि आप लोगों को कुछ चीजें जो है वो मापनी है और लिखना है। जैसे अभी हमने क्या किया? पेंसिल मापा और उसकी लेंथ लिखी। तो कैसे लिखेंगे हम एक तरफ लिखेंगे थिंग्स, हम कुछ चीजें लिखेंगे और उनको मापेंगे और उसकी लेंथ को लिखेंगे। ओके, कैसे लिखेंगे? जैसे अभी हमने क्या किया? पेंसिल की लेंथ लिया, हमने पेंसिल को मापा और उसकी लेंथ को लिया, तो कितना लिखे थे हम? 1.7 सेंटीमीटर, 1.7 सेंटीमीटर। इसी तरह से नाउ द नेल ऑफ फिंगर, अपने अपने नेल को हम नापेंगे। तीसरा हम करेंगे अपनी इंडेक्स फिंगर को हम नापेंगे। किसको? इंडेक्स फिंगर को नापेंगे। देखिए, अगर ये चीजें आपको हिंदी में बतानी है, आप हिंदी में भी डिलीवर कर सकते हो कि हम सर अंगुली को नापेंगे, जो तर्जनी उंगली होगी उसको हम नापेंगे। ऐसे आप उनको ये एक्टिविटी करा सकते हो। ठीक है, साथ में उन्हें होमवर्क की एक्टिविटी कैसे दे सकते हो? होमवर्क की एक्टिविटी आप उन्हें दे सकते हो कैसे मेजर करने के लिए? सिंपली करना क्या है कि होमवर्क में भी आप थिंग्स खुद से डिसाइड कर दो। ठीक है, और यहां पर लेंथ दे दो। यहां पर क्या दे दो? लेंथ दे दो। इधर आप थिंग्स में लिख दो कि रिमोट का साइज, रिमोट ऑफ टीवी, बच्चे को मापने में बड़ा मजा आएगा। ठीक है, मोबाइल की लेंथ कितना होगा मोबाइल का, वो भी उसको मापने में बड़ा मजा आएगा। ठीक है, इसी तरह से आप उनको बोल सकते हो कि घर में बहुत सारी छोटी छोटी चीजें होती हैं, जैसे स्पून होता है घर के अंदर, तो स्पून को मापने में उसे बड़ा अच्छा लगेगा। इसी तरह से 2-3 खाली जगह भी आप उनको दो, जिससे वो आगे क्या करें? खुद से भी इन चीजों को फिल करें और इधर उनकी लेंथ को भी क्या करें? लिखते जाएं। सो इस तरीके से हम अपना जो डेमो है वो दे सकते हैं। एंड माय डियर फ्रेंड्स, इतना करने के बाद
डेफिनेटली वो टीचर आपको समझ जाएंगे कि आप इस तरह के एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक को, डेसिमल को इंट्रोड्यूस कराए हो बहुत सिंपल तरीके से। सारे कंसेप्ट मैंने समझाया कि जो 0.1 सेंटीमीटर है उसे मिलीमीटर भी बोलते हैं, जो 1 सेंटीमीटर, देखो मुझे एग्जैक्ट अगर नापाना होता मैं सीधे बता देता, और इसको लिखते कैसे हैं, क्यों हम इसको ये लिखते हैं, क्यों पॉइंट लिखते हैं, इस सब का रीजन भी मैंने वहां पे समझाया। ठीक है, तो बच्चे को तुरंत तो याद नहीं होगा, लेकिन उसे मापना आ जाएगा और उसे इस पॉइंट का मतलब समझ में आ जाएगा कि उस 1 सेंटीमीटर के बाद जितने भी डॉट छोटे छोटे हैं उनको लिखने के लिए पॉइंट लगाना है। तो बच्चे को वो नीचे वाली चीज नहीं याद हो जाएगी, जैसे कि आप अभी सोच रहे हो कि नीचे वाली चीज याद हो जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन उसे सीखना आ जाएगा। हमारा एनसीएफ भी यही कहता है कि बच्चे का जो कंसेप्ट है वो उसको समझ में आ जाए कि एक्यूरेट हम किसी चीज को अगर मापेंगे तो इस तरह से हम लिखेंगे, यानी जो स्केल है उसमें जो डॉट्स हैं उनको हम लिखेंगे कैसे और उनका मतलब क्या होता है। ठीक है, अब अगर बच्चे से कहोगे कि आपकी पेंसिल 1.5 सेंटीमीटर, तो समझ जाएगा कि 1 के बाद जो पॉइंट लगा हुआ है वो 5 उन छोटे छोटे डॉट्स से लिया गया है जो कि स्केल पर अवेलेबल है। ठीक है, और डेफिनेटली आपके उस क्लासरूम के अंदर या आप जहां पर पढ़ा रहे होगे वहां पर उनके पास, बच्चों के पास स्केल जरूर होगी और उस क्लासरूम के अंदर पेंसिल भी जरूर होगी। आप चौक को, आप एक्टिविटी के अंदर चौथा नंबर चौक डाल सकते हो कि बच्चों को छोटे छोटे अलग अलग साइज के चौक दे दो। ठीक है, वो उसको क्या करें, मेजर करें। याद रखना, क्लास 5th के बच्चे को आप पैरामीटर पढ़ा चुके हो तो उसे कंसेप्ट समझ में आता है कि लेंथ क्या होती है, तो उसमें परेशान मत होना, क्योंकि अब आप इसी डेसिमल को पढ़ाने के बाद एरिया का चैप्टर पढ़ाते हो क्लास 5th के अंदर। ठीक है, तो अगर आप ये सोच के बैठे हो कि क्लास 1st को पढ़ाने जा रहे हो, कहानी करा के आ जाओगे, ये पॉसिबल नहीं है। क्लास 5th को पढ़ा रहे हो और इसके बाद वो 6th में जब जाएगा ना तो उसके एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग भी डेवलप होने लगती है। तो क्लास 5th के अंदर जो बच्चा होता है उसकी एज भी अप्रोक्सीमेटली आप मान के चलो कि अगर वो 6 साल से पढ़ रहा है तो 11-12 साल होने वाली होगी, तो आराम से वो सोच सकता है चीजों को। ठीक है, सो इस तरह से आपको प्रेजेंट करना है। इतना रिप्रेजेंटेशन करने के बाद आपको वहां से रिस्पॉन्स अच्छा खुद दिखेगा। आप एक्टिविटी जो करा रहे हो, आप जो स्टोरी डेवलप कर रहे हो, दैट इज द यूनिकनेस। ठीक है, और देखो अब मैं आपको कुछ पॉइंट की चीजें बताना चाहता हूं, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताना चाहता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है दोस्तों कि समझने की कोशिश कीजिएगा, आपको कोई भी चीज शुरुआत में ही नहीं आनी चाहिए कि आप किसी चीज की स्टार्टिंग कर दिए, स्टोरी को बता दिए या और सारी चीजों को बता दिए। मेरे पास टाइम होता है एक्स्ट्रा, क्योंकि वो क्लास 40 मिनट की चलेगी, तो 40 मिनट के अंदर मैं बहुत सारी चीजें वहां पे डिफाइन कर पाऊंगा। ठीक है, मैं आपकी ये क्लास लंबा नहीं करना चाहता था, नहीं तो मैं एक एक पॉइंट डिफाइन करता। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि आपकी स्टार्टिंग जितनी अच्छी होनी चाहिए, आपका एंडिंग भी उतना अच्छा होना चाहिए। एंड के अंदर आप एक एक्टिविटी क्लास के अंदर कराओगे, एक एक्टिविटी होमवर्क के लिए भी लिखोगे बोर्ड के ऊपर, जिससे इंटरव्यूअर को यह लगे कि आप कंप्लीट क्लास का डेमो देके जा रहे हो। ठीक है, करना कुछ नहीं होता है, जो भी आपने माइक्रो टीचिंग किया होगा, चाहे बीएड के अंदर चाहे बीटीसी के अंदर, वो माइक्रो टीचिंग को ही यूज करना है। उसमें कुछ चीजें चेंजेस होती हैं, जैसे कि आप उसमें क्या इनोवेशन ला रहे हो, किस स्टोरी के थ्रू बता रहे हो, क्या आपका कंसेप्ट है, किस तरह से आप कंसेप्ट को डिलीवर करना चाहते हो। सबसे पहले कोई भी चीज इंट्रोड्यूस करने का मतलब होता है कि उसका उद्देश्य क्या है, क्या चीज है जो हम उसे पा सकते हैं। इसीलिए डेसिमल हम क्यों पढ़ाते हैं, हम एक्यूरेट लेंथ पता करने के लिए, इसीलिए मैं बार बार शब्द इस्तेमाल किया हूं एक्यूरेट लेंथ। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज जो इंटरव्यू के अंदर बच्चे ज्यादा पॉसिबल है कि वो गलती करते हैं, वो अपने आप को प्रिटेंड करवाना शुरू करते हैं कि मुझे ज्यादा आता है। ये कभी प्रिटेंड नहीं कराना है। ठीक है, और हाँ, सही दिशा निर्देश के साथ पढ़ने की कोशिश कीजिए, सही डायरेक्शन में पढ़ने की कोशिश कीजिए। ठीक है, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं आप जुड़ सकते हैं। ये जो 599 आपको दिख रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ तब तक है जब तक आपका इंटरव्यू की डेट नहीं आ जाती है। जिस दिन डेट आ जाएगी यही कोर्स आपको 999 में अवेलेबल कराया जाएगा। तो इस वजह से आपके पास मौका है। हाँ, आप हमारी डेमो अभी यहीं पे देख रहे हो, एक और डेमो अगर आपको देखना है तो हमारे एप्लीकेशन में जाइए, वहां पर मैंने पैरामीटर करा रखा है। इसके बाद एक भी डेमो क्लास आपको फ्री में नहीं कहीं देखने को मिलेगी। आप वहां पे पैरामीटर को भी एक बार देख लीजिए एंड आफ्टर दैट डिसीजन लीजिए, फटाफट से ज्वाइन कीजिए क्योंकि टाइम नहीं है। ठीक है, और मैं आपको बता रहा हूं, चाहे आपका मार्क 125 भी हो तो भी आपको डेमो क्लास अपनी स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि अगर 1% केस में भी सोच के देखो खुद से कि अगर बुलावा आ जाएगा
और आपका इंटरव्यू तैयार नहीं होगा तो पछताने के अलावा कुछ बचेगा नहीं। और 99% केस में सोच के देखो कि अगर बुलावा आ जाए तो डेफिनेटली तैयार करके जाना है। तो दोनों केस में जो मेन चीज है वो है आपकी तैयारी। तैयारी को करके जाइए, आपके लिए बहुत फायदे की चीज होगी, ठीक है। और अगर तैयारी को नहीं करके जाओगे तो परेशान रहोगे। इस वजह से मैं आपको बता रहा हूं कुछ पॉइंट्स हैं, जब मैं डेमो दे रहा था तो आपको ध्यान देना है। कोई जरूरी नहीं है कि आप एग्जैक्ट लाइन को ही ट्रांसलेट करो। जैसे मैं हिंदी में देख रहे हो थे आप कि मैं कुछ हिंदी में दूसरे शब्द बोल रहा था, इंग्लिश में दूसरे, इंग्लिश में थोड़े कम थे, कभी कभी हिंदी में ज्यादा थे, कभी कभी ज्यादा इंग्लिश में थे, हिंदी में कम थे। तो इससे फर्क नहीं पड़ता, आप कन्वे कर रहे हो, दैट इज द बिगेस्ट मैटर। एंड आप सोचो कि कौन सा ऐसा टीचर है जो दोनों लैंग्वेज में डेमो को दे रहा होगा, वहां पे कोई नहीं दे रहा होगा। तो आप जब डेमो को दोनों लैंग्वेज में दो, देना शुरू करो दोनों लैंग्वेज में। अगर वो बोल दें कि सर आप एक लैंग्वेज में ही बता दो, या सर आप इंग्लिश में ही कन्वे करो, या आप हिंदी में ही करो, तो आप उनके थ्रू चलना शुरू करो, लेकिन दोनों देना है, ठीक है। समझ में आ गई बात। और बिल्कुल मत डरिए, क्योंकि जब तक प्रैक्टिकली इस चीज को करोगे नहीं, समझ नहीं आएगा। इसके अलावा मेरे पास दूसरा भी तरीका है डेसिमल पढ़ाने का, जिसमें मेरे पास एक और स्टोरी है कि हम एक बच्चा होता है जो अपने पापा के साथ मार्केट में जाता है। मार्केट में जब वो जाता है तो उसे क्या करना होता है, उसे एक पेंसिल खरीदनी होती है, ठीक है, या पेन खरीदना होता है। वो देखता है कि दुकानदार के पास गया, दुकानदार से बोला ये पेन कितने की है। दुकानदार ने बोला कि ये पेन जो है वो 2 पेन 5 रुपए की है। 2 पेन कितने की है? 5 रुपए की। लेकिन बच्चे के पास सिर्फ 3 रुपए होते हैं। अब वो एक पेन ही उसको चाहिए होती है, लेकिन 2 पेन 5 रुपए की है, तो एक पेन कितने की मिलेगी? इस सिस्टम से भी हम बच्चे को डेसिमल का पॉइंट या डेसिमल को इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। तो ये जो डेमो क्लास है ये मैं अपने एप्लीकेशन के बच्चों को दूंगा, सारी चीजें तो हम यहां दे नहीं सकते। सो देखो यूट्यूब के ऊपर क्या है, यूट्यूब के ऊपर सिर्फ कचरा मचा हुआ है। मैं आपको सजेशन देता हूं कि सबसे पहले काम ये करो कि अपने आप को एकदम अलग करो, शांत करो, काम करो, और देखो एकदम रिलैक्स जब तक नहीं होगे डिसीजन नहीं ले पाओगे। डिसीजन लो और अच्छे से एक ही संस्था के साथ जुड़िए, चाहे जहां जुड़िए। लेकिन अब हमारे साथ अगर जुड़ोगे तो हम वहां पे आपको डेमो भी दे रहे हैं, इंटरव्यू भी दे रहे हैं, एनईपी की सारी चीजें, एनईपी से क्या क्वेश्चन बनेगा, एफएलएन से क्या क्वेश्चन बनेगा, आपको अपने बायोडाटा को कैसे तैयार करना है, कैसे आपको जेन्युइन रहना है, ये सारी चीजों को लेकर के हम गाइड करेंगे, ठीक है। और आपको साथ ही साथ मैथ ही नहीं, ईवीएस के, हिंदी के, इंग्लिश के सारी डेमो क्लासेस आपको अवेलेबल कराई जाएगी। कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जो कि मैं डायरेक्ट वहां पे लाइव आकर के बच्चों से इंटरेक्ट होता हूं, तो वहां पे उनके थ्रू हम वहां पे बातें कर सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, आपको सिंपली सत्यम क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। चलिए, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।